जय श्याम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बूढ़े कपल की है, जिसमें पति का नाम दीपक और पत्नी का नाम आरती है। दीपक अपने किसी प्रॉपर्टी इशू के कारण उत्तराखंड जाने के लिए तय करता है, लेकिन जिस दिन वो उत्तराखंड जाने के लिए निकलता है उस वक्त तक उसे उत्तराखंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और उस वक्त उसे कहीं पे भी कोई होटल या रिसोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल था। वो एक जंगल के रास्ते से होते हुए उत्तराखंड जा रहा था। वहां पर उसे एक टूटा फूटा सा बंगलो टाइप दिखाई देता है। वो हवेली उसे रात गुजारने के लिए एक अच्छा उपाय दिख रही थी। उसे लग रहा था कि मैं यहाँ पे रात गुजारता हूँ और सुबह होते ही निकल लूंगा, क्योंकि मुझे और कहीं भी इस समय उत्तराखंड में होटल मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क करता है और उस हवेली के अंदर जाके रुकने का इंतजाम करता है। वो अपना सामान वामान रखता है और जाके बेड पे सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजते उसे अचानक ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। वो आवाज़ें बहुत तेज थी। दीपक जैसे ही उन आवाज़ों को सुनता है वो तुरंत अपने बेड से खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इस घने जंगलों में, इस हवेली में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ सकती है। यह हवेली पूरी तरह जंगल से घिरी हुई है और ये सुनसान हवेली, यहाँ एक छोटा बच्चा कैसे आ सकता है। वो तुरंत उस रोने की आवाज़ को फॉलो करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते अपने कमरे से बाहर निकलता है वो आवाज़ अचानक ही बंद हो जाती है। दीपक थोड़ा घबरा चुका था कि आखिर ये बच्चे की रोने की आवाज़ थी किसकी, लेकिन उसे वो अपने मन का वहम समझ के वापस कमरे के अंदर दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है उसे अचानक से किसी के पायल के बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब के दीपक को भरोसा हो चुका था कि ये उसके मन का वहम नहीं है, बल्कि सच में ये किसी के पायलों की आवाज़ है। दीपक ध्यान से सुनता है तो उसे गौर करता है कि ये आवाज़ किचन की तरफ से आ रही है। वो तुरंत दौड़ के किचन की तरफ जाता है, लेकिन फिर से वही होता है। जैसे ही वो किचन की तरफ जाता है वो आवाज़ भी बंद हो जाती है और ना ही उसे वहाँ कोई दिखाई देता है। दीपक अब घबरा चुका था, क्योंकि सुनसान हवेली में वो एक लौता ही इंसान था। फिर ये रोने की आवाज़ और ये पायलों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। दीपक ये सब कुछ भूलकर वापस से अपने कमरे की ओर चलने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता है उसे किसी ठक ठक की आवाज़ आती है, जैसे कोई आदमी अपनी स्टिक को लेकर जमीन पर मार रहा है। ठक ठक ठक। दीपक उस आवाज़ को सुनते सुनते घर के बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखता है वो आवाज़ फिर से बंद हो जाती है। अब दीपक घबरा चुका था। ये अलग अलग आवाज़ें दीपक को डरा रही थी। दीपक को लग रहा था कि ये शायद उसके मन का वहम है और वो इस सब को भूलने के लिए तुरंत कमरे में जाता है और अपनी रज़ाई ओढ़कर सो जाता है। वो सोने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने कई बार अपनी बीवी को कॉल करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे उसका नंबर नहीं लग रहा था, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं थे। दीपक को घबराहट हो रही थी और यही डर उसे सोने भी नहीं दे रहा था। दीपक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि दीपक का नाम चिल्ला रही है, दीपक दीपक दीपक। और धीरे धीरे करके ये आवाज़ तेज हो रही है। दीपक घबरा चुका था। पहले तो ये सब आवाज़ें रोने की, पायलों की, और अब ये उसके नाम के चिल्लाए जाने की आवाज़। दीपक को लग रहा था ज़रूर कोई तो है, और इस बार दीपक उस आवाज़ को पूरी तरह सुनते ही फॉलो करने लगता है। और जैसे ही वो उस आवाज़ के पीछे दौड़ता है वो घर के बाहर निकलता है, और घर के बाहर निकलते हुए उसके सामने ऐसा नज़ारा था जिसने दीपक के होश उड़ा दी थी। दीपक के घर के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पे 7 लाशें टंगी थी। जी हाँ दोस्तों, 7 लाशें। एक पति पत्नी, एक बूढ़ा कपल और एक छोटी बच्ची थी। वो देखते ही दीपक पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि ये 7 लाशें यहाँ पे आई कैसे। और जब मैं घर के अंदर आया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सुनसान जंगल के बीच एक सुनसान हवेली, जिसके बाहर एक बरगद का पेड़, उस पर 7 लाशें, और वहां एक लौता दीपक। आप खुद सोच सकते हैं दीपक की हालत क्या होगी। दीपक 2 मिनट तक तो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था,
लेकिन फिर जैसे ही दीपक थोड़ा होश में आता है वो तुरंत कमरे के अंदर भागता है और अपनी बीवी पर कॉल करता है। वो जो कुछ भी अब तक हुआ था वो सारी बातें अपनी बीवी को बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों पे यकीन ही नहीं करती। वो कहती है ये सब ज़रूर तुम्हारे मन का वहम होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन दीपक के बार बार जिद करने पे उसकी पत्नी को उसकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होता है और वो कहती है कि शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हुई होगी और मैं कल सुबह आती हूँ और तब हम इस सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब कह के उसकी पत्नी फ़ोन काट देती है। इस वक्त दीपक के पास अब कोई चारा नहीं था कि इसके अलावा कि वो उस हवेली में वो रात गुजारे। दीपक इस घने जंगलों में रात में निकल भी नहीं सकता था। दीपक चुपचाप अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी उस हवेली में पहुंचती है जहां का एड्रेस दीपक ने दिया था, वो देखती है वहां उसी कमरे में दीपक मौजूद नहीं है। वो सारी हवेली में दीपक को ढूंढती है। जब ढूंढते ढूंढते बाहर निकलती तो उसे दिखता है कि दीपक की लाश उसी बरगद के पेड़ पर टंगी हुई है। जी हाँ, सेम उसी पोजीशन पे जिस तरह दीपक ने वो 7 लाशें देखी थी, उसी तरह उस पेड़ पे दीपक की लाश है, लेकिन उसके अलावा कोई लाश नहीं। देखकर उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है। वो पुलिस कंप्लेन भी करती है, लेकिन दीपक के मरने का कोई भी तरीका या वजह सामने नहीं आती। ऐसा लगता है कि दीपक ने खुद उस बरगद के पेड़ पे जाकर खुद को फांसी लगाई हो। बाद में जब उसकी पत्नी ये सारी बातों के बारे में आस पड़ोसियों और उस उत्तराखंड के पास रहने वाले गांव के लोगों से पूछते तो उन्हें पता चलता है कि उस घर में एक परिवार रहता था जिसमें 7 लोग थे और उन्होंने उस घर में काला जादू किया था, ब्लैक मैजिक और उसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की थी। और अगली सुबह वो सबकी लाशें इसी बरगद के पेड़ पर टंगी हुई थी, जिस तरह आपके पति की टंगी। ये सोच के दीपक की पत्नी पूरी तरह पागल हो चुकी। वो मन ही मन रो रही थी कि शायद उस रात उसने दीपक की बात मान ली होती तो शायद आज दीपक जिंदा होता। बस इसी तरह अब वो इसी पछतावे में अपना जीवन जीती। लेकिन क्या सच में दीपक की मौत के पीछे उन आत्माओं का हाथ था? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।